अंबाला में आज एआईसीसी सचिव चेतन चौहान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनावों को लेकर अहम बैठक की और कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरे जोश के साथ काम करने और सरकार की कमियों व कांग्रेस की नीतियों को जनता के बीच ले जाने पर चर्चा की। इस दौरान चेतन चौहान ने प्रधानमंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। इस दौरान चेतन चौहान ने कहा कि आज भाजपा के पास उम्मीदवार तक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में लेकर मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की हालत पतली है और जनता समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देने को तैयार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, जनता थोड़ी कह रही है। प्रधानमंत्री तो 10 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे 15-15 लाख भी आएंगे। आज प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि सनातन और मंदिर क्या है। वो प्रधानमंत्री जी जो खुद जजमान बनते हैं, वो प्रधानमंत्री जी आज ये बताएंगे कि धर्म के ठेकेदार, सनातन धर्म के ठेकेदार वो हैं। यही तो हम कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंदुओं के ठेकेदार बनना चाहते हैं, जो ये देश कभी बनने नहीं देगा। देखिए, जिस तरीके से कि हरियाणा में 25 मई का मतदान है हरियाणा लोकसभा का, तो उस लोकसभा के चुनाव को लेकर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग, अपने परिवार की मीटिंग, कांग्रेस का जो परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के साथ आस्था रखता है, उनको आज बुलाया गया और उनसे विचार विमर्श करके एक प्रोग्राम तय किया गया कि अब हर बूथ में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर कांग्रेस वोट की अपील करेगी, लोगों के बीच में अपना मैनिफेस्टो लेकर जाएगी, घोषणा पत्र लेकर जाएगी और लोगों को बताएगी कि 10 साल का भाजपा का कुशासन और आने वाला जो सुनहरा कल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिया है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करेगी और वोट की अपील करने के बारे में मीटिंग बुलाई। देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा कि वो सही बात कह रही है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि भाजपा के पास अपने खुद के कैंडिडेट नहीं थे, सिर्फ फ़र्क इतना था, उन्होंने बोलना भाजपा था, बोल दिया कांग्रेस, कि भाजपा के पास आज कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए 60% हमारे कांग्रेस के नेताओं को डराकर, धमकाकर, फुसलाकर आज उधर ले गए और उनको वहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं। जाकर कभी भाजपा के कार्यकर्ता से पूछो, जो 20 साल से उनके लिए जूते घिस रहा था, उनके दिल पर क्या बीत रही है जब कांग्रेस से लाकर एक नया चेहरा उनके बीच में लाकर उनका नेता बना दिया। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास नेता भी हैं और नेता को चुनने की एक प्रतिक्रिया भी है, एक क्रिया भी है, एक चयन करने की क्रिया है, जिस प्रक्रिया का अभी मंथन चल रहा है। और कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, जिसकी चेयरपर्सन हमारी सोनिया गांधी जी हैं, वो कल उसकी मीटिंग है और मुझे उम्मीद है कि 14 या 15 तक कांग्रेस पार्टी के सभी अधिकृत कैंडिडेटों की घोषणा हो जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की जहां सरकार होती है या फिर जहां सरकार बनती है, वहां भ्रष्टाचार की गति जो है वो तेज हो जाती है। मुझे सच्चाई में एक बात कहूं, मुझे आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी बीजेपी इतने बड़े चंदा लोग घोटाले में लिप्त है। आज तक के हिंदुस्तान के आज़ाद हुए तक, आज तक इससे बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ, इतनी बड़ी रिश्वत कभी नहीं ली गई। वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं स्तब्ध हूँ कि वो लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं कि झूठ बोलने का भी एक पैमाना होता है, ये तो पैमाना भी क्रॉस कर चुके हैं। आप भ्रष्टाचार की बात अब भाजपा के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अगर वो बोलते हैं तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाए कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है, इसके ऊपर मुंह में दही क्यों जमा हुआ है पूरी भाजपा का? क्यों नहीं ट्वीट करके बोलते? क्योंकि हिम्मत तो है नहीं मोदी जी में आप मीडिया के सामने आने की, 10 साल से तो आए नहीं। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि और नहीं कुछ ट्वीट करके ही इतना कर दें कि इस चंदा घोटाले और इस इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के बारे में कुछ तो बोलें।